ट्रैफिक दौड़ लगी है। अभी बाकी फॉरेस्ट की गाड़ियाँ भी आने लग गई है सारी। हमको लगातार उसकी सूचना है, उसकी वीडियो है और प्रत्यक्ष हम लोगों ने देखा है। और देखा ही नहीं है, जहाँ घटना हुई थी वहाँ हम 10 मिनट के अंदर पहुँच गए थे और फिर उसी के बगल में सुबह 7:30 बजे देखा गया गन्ने के खेत में। कह रहे हैं कि भेड़िया नहीं था जो अभी नहीं, गलत कह रहे हैं। सामने से कुछ औरत है आके चमक रहे थे। तो जी अभी जो काफिला है ना, तो वहाँ चलते हैं हम और वहाँ पे क्या चीज़ देखी जा रही है वो आपको दिखाते हैं। आजकल छोटे बच्चों को तो बहुत ही अनजान इलाके में हम भी घूम रहे हैं। तो जगह जगह पे देखो रखवाली कर रहे हैं, कहीं पे टॉर्च है, डंडे हैं और लोग बाग खड़े हुए पकड़े खड़े मिलेंगे। सामने से लाइट भी मारी जा रही है। पूरे एक इलाके को 12 बीघा ये गांव है, ये देखिए जहाँ पे एरिया को छाना जा रहा है और ये सब डंडे लेके जा रहे हैं भाई साहब। आप देख सकते हैं क्या माहौल है। एक लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा है और ये देखो सब हर जगह डंडे लेके देखिए लोग निकल रहे हैं। बांस के डंडे हाथों में लेके। हाँ वो आए हैं वाला दागे नहीं ना तब उधर गवा। तभी ग्वाला दो ठोर दाग दी ना तब लंगा। तो यहाँ पे तेंदुआ देखा गया बेसिकली। हां अब कैमरा में देखिन ना है। हाँ तो कैमरा कहीं बेटी और आ गए हाँ। तो कहीं बेटी और आए बाद में दो ग्वाला दगा दी तो ग्वाला दगा दे तो भाग जाता है। अरे तो जी अभी हम यहाँ की तरफ चल रहे हैं और सारी गाड़ी अभी यहाँ पे पहुँची हुई है और ड्रोन भी उड़ रहा है। अब यहाँ पे भेड़िया भी है, लेपर्ड की भी बात आ रही है सामने। अभी देखो हवा में ड्रोन भी उड़ रहा है रात को और दोनों साइड आप देख सकते हैं मकई की खेती है और यहाँ पे गांव वाले जा रहे हैं। थोड़ा आगे चलते हैं जल्दी। अभी भैया यहाँ पे क्या भेड़िया दिखा या गुलदार? वो उसने दिखाया है कुछ गांव वालों ने देखा। गाँव वालों को। और वैसे तो ये भेड़िया का भी इलाका है। सब मीडिया वाले भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। क्या कह रहे हैं? बंद कर दो चलिए हैं? गए कहाँ थे वो? जब इनकी ड्यूटी लगी थी तो गए कहाँ थे? जो आए थे कहाँ? किस पद पे? बुलाइए उनको। आपसे मैंने कहा था कि जितनी टीमें लगेंगी उनका फ़ोन नंबर दीजिएगा। आपने फ़ोन नंबर दिया? टीम के इंचार्ज होगा। इस तरह से न सालों में पकड़ पाएंगे न मार पाएंगे। हर सूचना को आप सीआर बता देंगे। पहले वैसी से चिल्लाने हैं कि यहाँ निकल जाओ जहाँ बूढ़ा गाँव दिन यही सेंटर है। यहाँ से लेकर के भवानीपुर तक दीवानपुर हुआ था और पड़ोइया से लेकर वहाँ तक
यहाँ तो कहीं सर्च नहीं हुई दिन में। यहाँ पे ट्रैप कैमरा भी लगा रखा है। ये ट्रैप कैमरा भी लगा हुआ है यहाँ पे। कल भी हम आए थे, कल भी कोई नहीं था यहाँ बन के। है कैमरा है, कैमरा है। कैमरा है हाँ और निकला यहीं पे है, यहीं पे निकला है वो। अभी जो भाग के गया अभी सेंसर में आया तो था। यहाँ पे निशान भी नहीं है। क्या था यहाँ, गुलदार था या क्या था? भेड़िया। अब एक तो सियार भी बहुत है ना यहाँ पे। खाली शेयर बताओ। अरे ठीक है, अरे चुप रहा यार। जाओ दादा, काम ये पता ही नहीं चला कौन ना ही अधिकारी के ताकि है गाड़ी में ऐसे बता दे हम तो देना है गांव कहाँ रात में दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये पेड़ है यही तो कहा था। दिन में कहीं सर्च होती नहीं है। संयम क्यों सर्च हुआ पीछे रखो से कीड़ा होता लाइट पीछे। यहाँ कहाँ सर्च हुआ, यहाँ सर्च हुआ हो या मैकूपुर में सर्च हुआ हो या पंचौरी में सर्च हुआ हो, बताइए कहाँ सर्च हुआ। मेरा काम हो गया। अभी फिर दौड़ लगी है। तो देखो जी, ये होता है ऐसी जगह में जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना। गांव की पॉपुलेशन भी आप देख सकते हैं, जगह जगह पे ये चीज़ है। अभी हम दूसरी जगह से दूसरी जगह पे हैं और ऐसा नहीं है कि एक सिंगल गांव में बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा एरिया। और ये जगह जगह पे आप देख ही सकते हैं क्या है। हल्ला ना करो यार, वीडियो देख के ही भेजा बना रहा हूं। 1 मीटर दूरी बनाओ। अभी बोलेंगे, बता रहे हैं। अजीत भाई आपके आदमी हैं? लग रहा टाली वाला धक्का भूल गया। कैसे होता है? आप सब देखिएगा। डीएफओ श्रावस्ती डीएन सिंह ने मना किया कि इस क्षेत्र में भेड़िया नहीं है। अगर रात में कोई घटना घटती है तो डीएन सिंह की जिम्मेदारी है। सर मैंने मना नहीं किया, मैं तो जहाँ आपने भी स्पष्ट कहा है कि मैं 2 जगह गया, कहीं वहाँ पे जहाँ यहाँ सरासर झूठ बोला। अभी हमारे सामने से निकला है जानवर। दोनों भेड़िए हिंदूपुरवा में सर 5:30 बजे ये दोनों देखिए वीडियो हो दोनों वीडियो। ये देखिए आप सीधा सीधा इसमें देखिए अभी बैठ पूरा सर ये अभी से जानकारी प्राप्त हुई। आसानी तरीके से बैठ जाना। रोड के किनारे ये सड़क खेती है, एकदम किनारे। अभी आप देखिए एक बैठा है, एक अभी इधर से रहेगा। बढ़िया विजुअल। आपको न दिखाई पड़ रहा हो तो जो आपका उसका एक्सपर्ट हो बताइए, उसको भेजते। एक भी बात भी सर्च हुई और जरा सिकंदरपुर वाला निकालो, उसके पीछे ताला है। डोर बंद कराओ। ए भैया शांत रहो तो नहीं, थोड़ी देर सबको। आगे जाओ, आगे जाओ। भैया सब लोग थोड़ी देर शांत रहो। खेत में भी ये लोग गए लेकिन भेड़िया नहीं मिला है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों का कहना है कि ये भेड़िया नहीं था। विधायक जी हमारे साथ थे, बंदूक भी आई है साथ में। क्या पता चला था आपको? हमको शाम से ही सूचना मिल रही है, लोगों ने दिन से ही देखना शुरू कर दिया। यहाँ पर भेड़िया, एक यहाँ पर और एक भलोइया में सुबह 7:30 बजे देखा। और भलोइया के जस्ट बगल में एक बच्ची उठाई गई थी। क्या नाम था उसका? हाँ,
सहाना करके या अफसाना रात में उठाई गई थी और वो मच्छरदानी के अंदर लेटी थी, चारों तरफ से मच्छरदानी बंद थी, इस कारण से वो निकाल के ले नहीं जा पाए। हम पहुँचे हैं तो वहाँ BDO साहब मौजूद थे और चार्ज करने के लिए जनरेटर खरीदिए। जब आपदा से पैसा मिल रहा है, हम यहाँ आए जब देखा तो उस समय चल रहा था, ड्रोन चल रहा था। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो लोगों ने कहा कि वन विभाग वालों ने गोला दाग करके उसको भगाने का काम किया। हमारी टीम पूरी लोग दौड़ते हुए वहाँ गए। वहाँ अजीत सिंह जी मौके पर मौजूद थे और जिनकी रात में ऑपरेशन न करें, दिन में ऑपरेशन करें। रात में पूरा विभाग, हम लोग सब लोग, सिपाही से लेकर पुलिस अधीक्षक तक, लेखपाल से लेकर के जिलाधिकारी तक, सफाई कर्मी से लेकर के मुख्य विकास अधिकारी तक, ANM, आशा बहू, सारे लोग लगे हुए हैं लोगों को जागृत करने में। तो वो जागृत करेंगे, आप दिन में ऑपरेशन कीजिए, बाकी लोग रात में जागृत करेंगे। जिले स्तर के अधिकारी नोडल बनाए गए हैं, तो लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद रहें। हमको लगातार उसकी सूचना है, उसकी वीडियो है और प्रत्यक्ष हम लोगों ने देखा है। और देखा ही नहीं है, जहाँ घटना हुई थी वहाँ हम 10 मिनट के अंदर पहुँच गए थे और फिर उसी के बगल में सुबह 7:30 बजे देखा गया गन्ने के खेत में। कह रहे हैं कि ये भेड़िया नहीं था जो अभी नहीं, गलत कह रहे हैं। हम भी घाघरा के कछार के रहने वाले, 63 साल हमारी उम्र है। मैं भेड़िया और सियार में अंतर बखूबी जानता हूँ। बंदूकें भी हैं, तो क्या जैसे इसका किस तरह का इस्तेमाल आप? ये हमको मौलिक अधिकार है, किसी भी लाइसेंसी को मौलिक अधिकार है जिसको लाइसेंस प्राप्त है कि हम अपनी आत्मरक्षा में गोली चला सकते हैं। तो जब वो बैठे हुए लोगों की गर्दन पकड़ लिया उसने, महिलाओं की गर्दन उसने तोड़ दी, बच्चों को उठा ले गया, न बच्चे बचे, न महिलाएं बची, न पुरुष बचे, तो हम पे भी तो हमला कर सकता है। हम रात में 4 बजे 5 बजे आते हैं, हम पे तो हमला कर सकता है। तो अगर हमला कर सकता है तो हम अपनी आत्मरक्षा में नंबर 1 तो हम राइफल लेकर के चलते हैं, नंबर 2 अगर हम राइफल लेकर के चलते हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारी जनता में विश्वास पैदा होता है, आत्मबल मजबूत होता है उनका कि हमारे विधायक जी हमारी रक्षा के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाए हुए खड़े हैं। उनको आत्मविश्वास पैदा होता है, वो भी जैसे हम। वो देखिए नहीं चल गए अंदर। ये कहाँ पे दिखा था? यही अभी गांव में खेते हम लोग। तो जी ये होता है फिर ग्राउंड जीरो में। और देखिए मतलब हर कोई स्ट्रगल कर रहा है भेड़े के आतंक से, और एकदम नेचुरल आपदा बोल सकते हैं आपकी। कितना बड़ा ये दहशत है कि इसका क्या करें, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सारी सुविधाएं हैं और 5-6 महीने से मतलब इतनी सुविधाएं हैं, सब कुछ है हमारे पास, वी आर ह्यूमंस, लेकिन उसके बाद भी कुछ उसका नहीं हो पा रहा है। जगह जगह पे ये घरों के बाहर मसाल भी लगाई जा रही है ऐसे करके। और हर जगह मैंने आपको ये तो पहले दिखाई दिया कि कैसे लोग यहाँ पे रह रहे हैं। लाइट नहीं है, देखो जो जो चीज़ें आपने ये देखी ना, मतलब ये चीज़ तो देखी कि सारा काम हो रहा है ग्राउंड जीरो पे। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा है, वन विभाग की तरफ से भी जितना हो सके ना मेहनत की जा रही है, जो भी उनके पास मतलब फैसिलिटीज़ हैं। क्योंकि आज हम आपको वो ग्राउंड जीरो में भी ले गए थे जहाँ पे ड्रोन कैमरा फ्लाई किया जा रहा था, और वहाँ पे हमने आपको CR भी दिखाया था। तो CR भी है, तो उसकी वजह से ना कई चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। भेड़िया और CR देखने में मतलब काफ़ी ज़्यादा, अगर नॉर्मल व्यक्ति देखेगा ना तो कंफ्यूज हो जाएगा। और ये तो सिचुएशन भी ऐसी कि कुछ भी दिखे भैया हल्ला कर दो वाला हिसाब, तो वही चीज़ हो भी रही है। और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गैप भी हो जा रहा है और हमले बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि लोग कैसे रह रहे हैं वो आपने देखा। अभी घरों के बाहर देखिए जगह जगह पे मसाल
कई घरों में अभी भी दरवाजे नहीं है, लोग बाग ऐसे बैठे हैं। और इस इलाके में ना गाय भैंस बकरी सब खुले में रहते हैं, लेकिन खुले में भेड़िया और पे अटैक नहीं करता है, लेकिन घर के अंदर जाके बच्चे को अपना शिकार बना देता है, जो कि बहुत खतरनाक है। और अब एक भी हमला हुआ ना, मतलब बहुत उससे बात विवाद बहुत आगे तक बढ़ सकता है। तो ये है कि जितने जल्दी हो सके पकड़ा जाए, ऐसी आशा करते हैं, क्योंकि अभी विधायक जी ने भी साफ चेतावनी दी है। और जैसे मतलब सरकार ने भी आपदा घोषित कर दिया है, तो उनकी ओर से भी ये है कि जो भी आपको साधन प्रसाधन चाहिए तो आप लीजिए, लेकिन अर्जेंट बेसिस में ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म कीजिए। तो वही है, कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे लाइट की व्यवस्था नहीं है जगह जगह पे, लोग जागरूक नहीं हैं, बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चे भी अकेले अकेले टॉयलेट के लिए चले जा रहे हैं, और आसपास इतनी ज़्यादा झाड़ियाँ हैं जिसका कोई काम नहीं है। मतलब ये आप देख ही सकते हैं, किसी काम की नहीं होती है, ये बस जानवरों के छुपने के लिए बहुतायत में ईजी है। लेकिन ये इलाका ऐसा है कि यहाँ बाढ़ और पानी इतना आता है कि ये झाड़ियाँ हर साल हो जाती है अनचाहे रूप से, मन मर्जी से। ये इलाका ही ऐसा है। लेकिन अब क्या है ना, अब हमारे देश में आप जानते ही हैं कि ओवर पॉपुलेशन बहुत बड़ी समस्या बन रही है सब जगह। तो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट के केसेस भी आए दिन सामने आ रहे हैं। तो जो भेड़िया हैं वो भी अपना, ये क्या है यार, वहाँ कुछ है क्या? इधर देखना राइट में, अरे यार राइट में ये अरे ये क्या भाई, तुम्हें दिखे नहीं? वो सामने बैठा है, वो शेर भी हो सकता है वो। कैमरे से बनाओ ना उसको। अरे कैमरा तो कहाँ निकलता है यार, वहाँ बड़ी समस्या तो ये है। है कैमरा यार, ये है बैठा है वहाँ। इशारा करो उसे, क्या है? ये बिल्ली तो जंगली बिल्ली है यार, बिल्ली है बिल्ली। जगह जगह पे अनाउंसमेंट हो रही है, देख रहे हैं आप। बाइक में भी करने लग रहा है अनाउंसमेंट। तो देखो, जो घर के सीनियर हैं और जो युवा हैं, उन्होंने मोर्चा उठा रखा है और लाठी लेके, सबके हाथ में लाठी मिलेगी इस गांव में आज के डेट में। और ये सारे जानवर, मतलब डॉग भी ना यहाँ खुले में सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भैया इंसान के बच्चों पे पता नहीं क्या बुरा नज़र पड़ी इन भेड़ियों की। और यहाँ पे तो देखिए, ये महिला भी है, लेडी भी है साथ में, और पुरुष भी हैं। भैया आप लोग सोते हैं? वैसे डिप्टी लगाई था। अच्छा, डिप्टी लगाते हैं साहब, सोते नहीं है। बदल बदल के या फिर? हाँ, बदल बदल के। और घर कहाँ पे आपका? घर हमारा सामने है साहब। अच्छा, और सामने बच्चे? घर है साहब। बच्चे साहब सब घर में छत पर, और घर से सब वैसे डर्रा बैठका बनाया है। कितने बच्चे घर पे? साहब बच्चे तो 2-4 हैं घर पर। दरवाजा वगैरह बनाया? कुछ ना है साहब। नहीं है साहब, बस वैसे ही है, वैसा है साहब। खुला पड़ा हुआ। और लाइट भी नहीं आ रही? कब से नहीं आ रही लाइट? साहब लाइट आज ना आई है, बाकी लाइट आवत रहा है। अच्छा ठीक है जी। साहब सेवा हमारे सबकी करे रहा हो। हाँ, मैं हम सब मर जा बस साहब। सीधे वो लिखा है PSC वाली। PSC बल, सर्वोत्तम बल, ये पूरी इनकी गाड़ी भी डिप्लॉय हो रखी है इस गांव में। गाँव में जो है PSC भी अब। ये देखो, जो मैं बोल रहा था ना आपको, ये डॉग वगैरह सब खुले में रहते हैं, इनको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बस भेड़िए की क्या बुरी नज़र यहाँ पे इंसानों के बच्चों पे लगी है, वो किसी के समझ में नहीं आ रहा है, और उसका समाधान मिल भी नहीं पा रहा है। बढ़िया। अभी यहाँ पे भी लग रहा है कि कुछ समाचार मिला है कि कुछ हुआ है।
सब छानबीन करने लग गए हैं। ये जहाँ तोड़ रही है यहाँ यहीं कहीं बैठा है ये इसी एरिया में। अब क्या पता सियार है क्या है। अब देखो यहाँ पे जो उम्मीद है बाकी गाड़ी भी आ गई है और इस एरिया में तो यहाँ पे सर्च किया जाएगा। ये अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे दिखा है ये बड़ा साइज है ना इसका, देखो बहुत बड़ा साइज है भाई। तो हो सकता है इसी एरिया में भाई। बाहर कोई है ना पकाना, बाहर ही नहीं क्रॉस कर जाए। अब लेकिन ये है कि दोबारा ये सर ऊपर तो करेगा लाइट से, तभी चमक सकता है। वहाँ से गया, इसमें है ही नहीं, कूदे हैं वहाँ तक तो इसको। ये तो आप तो नहीं खड़े थे वहाँ से। हाँ हाँ आपने कहाँ तक देखा था? देखा यहीं मक्के के पास तक आया है। हाँ यहीं कहीं है अभी। काम खेत ही आया है। मैंने देखा, कह रहा हूँ उसकी आंखें देखी मैंने। यहीं बैठ गया वो। अभी बहुत गाड़ी की गाड़ियाँ भी आने लग गई है सारी। अब वहाँ पे एक भाई साहब पे नीचे उतर गए हैं। अगर यहीं पे है तो कहीं ना कहीं से भागेगा उछल के। है सही जा रहे हैं। बंदूक है। रात को एक बार फिर से यहाँ पे ड्रोन चला है। अब यहाँ हर जगह देखिए, मतलब रात के टाइम में गश्त भी चल रही है, फॉरेस्ट की टीम भी है। तो ये अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन काफ़ी वो है, चुनौती तो है ही और जो रहेगी ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम, क्योंकि ज़्यादातर जो कोशिश चल रही है वो दिन में पकड़ने की है। अब दिन में क्या है ना, भेड़िया घर के अंदर भी रह रहे हैं माद बना के, और जो आपको ग्राउंड जीरो दिखाया था तो वहाँ पे उसका अड्डा भी है और वहीं से फिर वो शिकार पे निकल रहा है। और ऐसा भी पता चला है कि एक लंगड़ा है, उसके अलावा 2 भेड़िए और हैं जो अटैक कर रहे हैं कंटिन्यू। और ये इलाका आप देख ही सकते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। पानी, मार्शलैंड और ये गन्ने, मक्के जो कि बार बार चुनौती पैदा कर रही है वन विभाग के ऊपर भी। और फिर यह है कि सियार भी है इस क्षेत्र में, तो थोड़ा सा भी अगर डाउट हो रहा है तो वहाँ पे चेक करना पड़ रहा है। उसके बाद आप समझ ही सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है जब एक बार नहीं मिलता, तो दोबारा बार बार जगह जगह पे ये चीज़ सामने आ रही, चुनौतियाँ। लोग बाग काफ़ी जागरूक हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे अभी चल रही है, जो हमारे समझ में भी आई और आपको दिखाई भी, कि लाइट ना आना एक तो बहुत बड़ी चुनौती है। तो बच्चे हो या कोई भी हो, बाहर सोने में विवश है, क्योंकि अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, इतनी ज़्यादा घुटन है, तो घर वाले खुद ही उनको बाहर सुलाते हैं। और बाहर सुला के फिर ये है कि अगर नींद लग जाए बड़ों की या सबकी, तो उतने में भेड़िया कांड कर दे रहा है, किसी को मार के एक अटैक कर दे रहा है। ये देखो नकुआ नकुआ से एक बार। ये देखो डॉग्स भी ऐसे खुले में बाहर है, लेकिन कोई इनको डर नहीं है। बिल्ली है, गाय, भैंस सब यहाँ पे हैं। और सड़कों पे देखिए डॉग्स भी सो रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात हमने ये देखी, यहाँ जो गांव में जो है बच्चों की तादाद, जनसंख्या बहुत है। ये है कि अभी भी यहाँ का खतरा जो है ना बिल्कुल नहीं टला है और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि 4 भेड़िए तो पकड़े जा चुके हैं, लेकिन उसके अलावा अभी भी बताया जा रहा है कि 3 जो खूंखार हैं, जो अटैकिंग है, वो अभी भी इलाके में घूम रहे हैं, बार बार दिख रहे हैं। लेकिन जब तक उनको ढूंढा जा रहा है या पकड़ने जाया जा रहा है, तब तक वो फरार हो जा रहे हैं बहुत चालाकी से। तो देखो कब ये भला टलती है। और एकदम अभी ये इलाका ही पूरा एकदम साबित सा हो रखा है, क्योंकि कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ नहीं पता।
सब धरे का धरा रह जा रहा है। लोग बाग बस दुआ कर रहे हैं कि भेड़िया ना आए उनके घर पे बच्चों पे अटैक करने। लोग बाग तो बड़े लोग तो बाहर खुले में सो रहे हैं, अभी भी जगह जगह पे आपको दिख रहे होंगे, लेकिन बच्चों को लोग अब अंदर की तरफ सामने से कुछ आ रहा था यार, आंखें चमक रहे थे। हैं? वो देखो कुछ है वो सामने। हाँ या तो सियारी होगा। कुत्ते ही। तो जी इतिहास के पन्नों में भी ये घटना ना अब दर्ज हो जाती है, क्योंकि इतना बड़ा रेस्क्यू अभियान शायद ही आपने कभी सुना होगा, जो कि मतलब 5-6 महीने से ऊपर चल रहा है और अभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। पूरी टीम लगी हुई है, पूरा उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, पूरी भारत सरकार लगी हुई है। और अब क्या है ना, यहाँ सारे डिपार्टमेंट जितने भी हैं ना उत्तर प्रदेश के डिपार्टमेंट के अंदर, वो सब यहाँ पे डिप्लॉय कर दिए हैं। तो अभी हमें सामाजिक कल्याण मंत्री भी दिखे थे जो बहराइच डिस्ट्रिक्ट के थे, उनके अलावा बाकी बोल रहे थे कि सारे डिपार्टमेंट को यहाँ पे लगा दिया गया है, जितने भी शिक्षा विभाग तक लगा दिया गया है, और गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उसके अलावा जो सुरक्षा बल है सबको यहाँ तैनात कर दिया गया है। तो इतनी बड़ी आपातकालीन स्थिति है यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं क्या डर का माहौल है सबके दिलों में। लेकिन वही है कि अभी भी सोना पड़ रहा है बाहर, क्योंकि लाइट नहीं है और बहुत ज़्यादा खतरा तो है ही सियार का, भेड़िया का। तो जी रात के बजे 1:30 और इस टाइम में हम ढाबे में आए खाना खाने। दिन में लंच भी नहीं कर पाए थे, और ये रहता है जी आसपास कोई खाने का भी ऑप्शन नहीं था। अब जाके थोड़ा सा टाइम मिला है। तो जी ये है, फिर आँखों में बहुत ज़्यादा नींद भी है, लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा हमने उस जगह पे टाइम दिया जहाँ पे भेड़िया कंटिन्यू अटैक कर रहा है, और काफ़ी जगह ऐसा लगा कि हम कहीं फंस ना जाएंगे। जब बारिश हो गई थी ना उस टाइम में बहुत खतरनाक दिक्कत में फंस सकते थे, क्योंकि वो इलाके में ना फ्लड आता है, जो आपको मैंने ग्राउंड ज़ीरो एक वीडियो में दिखाया था, तो आप प्रीवियस वीडियो में देखना, जहाँ से भेड़िया स्टार्ट करता है अटैक करना, और जहाँ पे पहले बताया जाता था कि कहीं ट्रैक्टर ने वहाँ पे भेड़िए को दबोचा तो नहीं है, ऐसा करके दबा तो नहीं दिया ऐसा करके। हालांकि उस एरिया में पानी भर जाता है, तो उसकी वजह से वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं, जो हमें पता चला वहाँ से। तो कई चीज़ें ना मतलब ग्राउंड जीरो में जाके ही रियलिटी समझ में आती है, तो वो मैंने पूरी विस्तृत रूप से आपको दिखाने की कोशिश करेगी। क्या हकीकत है क्या नहीं है वो आप खुद ही समझ जाएंगे वीडियो में देख के, जो पुरानी है। बाकी यह है कि अब ये इलाके से तो हम जा रहे हैं, क्योंकि ये मिशन बहुत लंबा है और चुनौती बहुत ज़्यादा है, वन विभाग की भी और गांव वालों के पास भी। बस ये है कि सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, क्योंकि अभी भी हमने देखा कि काफ़ी घरों में दरवाजे नहीं है, किवाड़ नहीं है। वो प्रशासन से अपील करना चाह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी उस विषय में ध्यान नहीं दे रहा है कि मेन जो बेसिक चीज़ें हैं वो उनके पास कैसे ना कैसे अगर उपलब्ध कराई जाए। जहाँ पे बच्चे हैं तो ये हमले वैसे ही कम हो जाएंगे, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा दे, तो बच्चे अगर अंदर सोएंगे तो भेड़िया दरवाजे के अंदर नहीं जा पाएगा। तो ये बहुत चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद ये भी है कि टॉयलेट के लिए भी जाएंगे तो सतर्क तो रहना ही पड़ेगा हर टाइम। तो सतर्क रह के ही शायद इससे बचा जा सकता है। और अगर 2-3 है तो वो जहाँ तक है पकड़े जाएंगे, अगर इससे ज़्यादा है तो तब तक का वेट होना पड़ेगा जब तक गन्ने कट नहीं जाते, या फिर अगर हाथ से बढ़ते जाएंगे तो प्रशासन को फिर गन्ना कटवा के जो उचित मुआवजा है वो वहाँ के किसान भाइयों को देना चाहिए, ऐसी हम आशा करते हैं। और बाकी जो चीज़ें आपको अपडेट देते रहेंगे हम यहाँ के विषय के बारे में। तब तक मिलते हैं आप लोगों से दोबारा किसी और नए ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल।